जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ, जब हम चौथी क्लास में पढ़ते थे तब हमारे गुरुजी ने सुनाई थी। एक बार अर्जुन को घमंड हो जाता है कि मैं भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त हूँ और उनके हर आदेश का पालन करता हूँ। यही घमंड लेके वह श्री कृष्ण के पास में जाता है और बोलता है कि भगवान, मुझे ऐसा लगता है मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ। भगवान कृष्ण मन ही मन मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि अर्जुन के घमंड को तोड़ना ही पड़ेगा। अर्जुन फिर पूछता है, भगवान इसके बारे में आपका क्या कहना है? तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, पृथ्वी पर एक मेरा साधारण सा भक्त है, राजा मोरध्वज। एक बार उसके पास में चल के आते हैं, उससे मिल के आते हैं, उसके बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम मेरे कैसे भक्त हो। अर्जुन तैयार हो जाता है। भगवान कृष्ण खुद का और अर्जुन का ब्राह्मण का रूप बनाते हैं और अपने साथ में एक माया से एक शेर का रूप बना के एक शेर को भी साथ ले लेते हैं और अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, तुम्हें कहीं पर भी कुछ नहीं बोलना है, तुम्हें सिर्फ चुपचाप मेरे साथ रहना है। तीनों पृथ्वी पे आ जाते हैं, राजा मोरध्वज की नगरी में पहुंचते हैं, उसके महल के सामने पहुंच जाते हैं। दरबानों को जाकर के बोलते हैं कि हम भूखे हैं, भोजन करना चाहते हैं। राजा के पास में खबर पहुंचती है। राजा मोरध्वज खुद बाहर आते हैं, साधुओं को प्रणाम करते हैं। साधु का रूप बनाए हुए कृष्ण भगवान बोलते हैं कि राजन, हम 4 दिन से भूखे हैं, हमें भोजन करना है। राजा बोलता है कि जी महाराज, आपके भोजन का प्रबंध हो जाएगा। तब भगवान कृष्ण वापस बोलते हैं कि हमारे साथ में एक शेर है, इसको भी भोजन करवाना पड़ेगा। महाराज बोलते हैं कि क्यों नहीं। वे सबको भीतर ले जाते हैं और भोजन के लिए बिठाते हैं। तब साधु का रूप बनाए हुए भगवान कृष्ण फिर से बोलते हैं कि सुनो राजा, भोजन करवाने के लिए हमारी एक शर्त है। राजा पूछता है, बताइए। तो वे बोलते हैं कि हमारे साथ में जो ये शेर है, ये सिर्फ आदमियों का मांस खाता है, नर का मांस ही खाता है, दूसरे जानवरों का मांस नहीं खाता है। और जब तक ये भोजन नहीं कर लेगा तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। तब राजा बोलता है कि हे ब्राह्मण देव, मैं अपनी प्रजा के किसी आदमी को तो मृत्यु नहीं दे सकता, परंतु मैं खुद के प्राण दे सकता हूँ। आपके सिंह को मैं अपना मांस दे सकता हूँ। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं राजन, तुम अपना मांस नहीं दे सकते, क्योंकि हम तुम्हारे द्वार पे आए हैं और तुम इस प्रजा के पालक हो। तुम्हें किसी और का ही मांस देना पड़ेगा, लेकिन याद रखना कि किसी और का पुत्र नहीं कटना चाहिए। तुम अपने बेटे का मांस भले ही दे सकते हो। ये सुनकर के राजा को बड़ा धक्का सा लगता है, लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण और बोलते हैं कि एक बात और सुनो राजन, कि हम लोग भोजन तो तभी करेंगे जब हमारा सिंह भोजन करेगा। इसके लिए तुम्हें अपने पुत्र का ही मांस इसको देना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक बात और सुनो राजा, कि जिस आरी से तुम अपने पुत्र को काटोगे, उस आरी को एक तरफ से तुम्हें पकड़ना होगा और एक तरफ से तुम्हारी रानी को पकड़ना होगा, और तुम दोनों की आंखों में आंसू भी नहीं आना चाहिए। यही ईश्वर का आदेश है। ईश्वर का नाम सुनकर के राजा मोरध्वज उनको प्रणाम करता है और रानी को मनाने के लिए चला जाता है। वे जाकर के रानी को समझाता है। अर्जुन भगवान कृष्ण का मुंह देख रहा होता है और भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद राजा मोरध्वज बाहर खेल रहे अपने पुत्र को बुलाते हैं, उसे गले से लगाते हैं राजा रानी दोनों, और उसके ऊपर आरी फेर देते हैं, उसे 2 टुकड़ों में काट देते हैं और सिंह के आगे डाल देते हैं। रानी मन ही मन रो रहे होते हैं, परंतु आंख में एक आंसू भी नहीं लाते हैं। आखिरकार साधुओं के सामने भोजन परोसा जाता है। तब भगवान कृष्ण फिर से बोलते हैं कि राजन, एक थाल नहीं 4 थाल सजवाओ। महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए राजा 4 थाल सजवा देता है। आखिरकार 4 थालियां सजाई जाती है। एक पर भगवान कृष्ण बैठे हैं, एक पर अर्जुन बैठे हैं, और भगवान कृष्ण राजा को भी बैठने के लिए कहते हैं। राजा उदास मन से भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं। चौथी थाली ऐसे ही पड़ी देख के भगवान कृष्ण बोलते हैं कि राजन, अपने पुत्र को भी बुला लीजिए, वह भी हमारे साथ भोजन कर लेगा। ये सुनकर के राजा बड़ा ही दुखी होता है और भरे हुए गले से बोलता है कि भगवान, अब कहाँ है पुत्र? लेकिन भगवान कृष्ण फिर कहते हैं कि आवाज तो लगाइए। राजन बहुत ही दुखी होकर अपने पुत्र को आवाज लगाते हैं और क्या देखते हैं कि बाहर से उनका पुत्र खेलते खेलते हुए भागते हुए आ रहा है। ये देखकर राजा रानी बड़े ही प्रसन्न होते हैं और खुशी के मारे रोने लग जाते हैं। आखिरकार चारों लोग भोजन करते हैं और भगवान अपने धाम पर फिर से लौट आते हैं। लौट कर आते ही अर्जुन भगवान कृष्ण के चरणों में गिर जाता है और माफी मांगते हुए बोलता है कि भगवान, मुझ में अहंकार आ गया था कि मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैं आपके छोटे से छोटे भक्त के बराबर भी नहीं हूँ। कहने का मतलब ये है कि हम अगर सोचते हैं ना कि हम भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, या हमने ऐसी भक्ति कर ली है, वैसी भक्ति कर ली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया में इतने इतने बड़े भक्त हुए हैं भगवान के कि हम सपने में भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। जय श्री कृष्ण।